आपने इन्हें कहीं देखा है? नहीं। मीना जी, अब हम क्या कहें? अब हमारा अपना तो कोई है नहीं परिवार में। एक दूर की मौसी है जो गांव में रहती है, बस ये सब मोहल्ले वाले ही हमारा परिवार है। जैसा ये बोलेंगे हम वैसा कर लेंगे। मीना जी, हमने तो सब कुछ अपने परिवार वालों पे छोड़ा हुआ है। जैसा ये बोलेंगे वैसा कर लेंगे। बताओ भाई, क्या कहते हैं? तो इतना सोचना क्या भैया, क्या हुआ भांजी, घबरा गई? कोई भूत तो नहीं देख लिया? हाँ, बहुत देख लिया। कहा? मामा जी वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मामा जी, हाँ। मामा जी वो अरे कोई नहीं है, चल आजा, चल 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 आजा। अरे आजा। शाबाश, ओ क्या फिल्मी किक मारी है तूने भांजी। ओ भाग ले, भाग ले, भाग। क्या बताइए प्रमोद जी, हमारी भांजी आपको पसंद आई? हाँ जी। हाँ? तो भाई ये हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का। 101 रुपए शगुन के रख लीजिए। मियाँ जल्दी कीजिए और आप लोग जल्दी कपड़ा पहन लीजिए। फटाफट फटाफट तैयार रहिए, फटाफट। और मियाँ आप कब तक लगा रहे हो? मियाँ जल्दी करो, क्या जल्दी कीजिए। अरे ये वाला खूबसूरत लगेगा, लगाइए ये साथ में इसके। हाँ जल्दी 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 कीजिए। अरे मुन्ना जल्दी कर यार। अरे ये वाला यहाँ लगा, जल्दी कर फटाफट जल्दी। हाँ बोलिए बोलिए, क्या बात है? नहीं आया। अरे मैंने फोन लगाया 2 बार, अभी लगा अभी लगा अभी लगा। अभी तक नहीं लगा ये फूल माला। अभी लगा लगा रहा जल्दी करिए, लगा रहा। बोलिए। अरे चंदा क्या कर रही है? तेरी शादी नहीं है जो इतना सज सवर रही है। ये ले पकड़, सारा काम बाकी है। मेरे लिए तो कोई राजकुमार आएगा। चल अभी। मौसी, मौसी, आशीर्वाद मौसी। खुश रहो। बाय। हमारी आंखें कितनी तरस गई थी तुम्हें दुल्हा बने देखने को। जैसे ही पता चला हम गांव की पहली बस पकड़ के आ गए। अरे भाई रुके क्यों हो? चलो चलो गाना वाना बजाओ। मामा जी, मामा जी
आप यहाँ इस वक्त सब ठीक तो है ना? बेटा प्रमोद, मेरे को तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ मामा जी कहिए ना। वो क्या हुआ कि तुलिका के पिता के मरने के बाद तुलिका को पढ़ाने लिखाने के लिए, उसे बड़ा करने के लिए मैंने बहुत सारे लोगों से कर्जा लिया। मामा जी इस बात का शादी से क्या लेना देना? उन्हीं कर्जदारों में से एक मेरा दोस्त है गोपाल, वो आज आ गया। उससे मैंने 4 लाख रुपया कर्जा लिया था। वो अचानक आ गया और कहने लगा कि मुझे आज ही सारा पैसा वापस चाहिए। मैंने कहा ये क्या बात हुई, मैं तुमको कहां से दे सकता हूं? उसने कहा या तो मुझे मेरा सारा पैसा वापस लौटाओ या तुलिका की शादी मेरे से कर दो। वो कहने लगा कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो वो पुलिस में मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर देगा और मुझे जेल भेज देगा। मैं क्या करूं? मामा जी अभी मेरे पास कुछ 2.5 लाख रुपए हैं, वो पैसे मैं आपको दे देता हूँ, आप जाके उस आदमी को दे दीजिए। बाकी के 1.5 लाख रुपए भी मैं 1-2 दिन में इंतजाम करके दे दूंगा। मामा जी ये शादी हो जाने दीजिए, नहीं तो सोसाइटी में मेरी बहुत बदनामी हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम चिंता मत करो। ठीक है। बहुत प्यारी लग रही है शादी के इस ड्रेस में तुम। हाँ मैं। क्या सोचा था तूने कि इतनी आसानी से मुझसे पीछा छुड़ा के प्यार अच्छा लेगी? अबे तू है कौन? अपनी शक्ल देखिए, बुढ़ा है तो बुढ़ा। मैंने तो तुझसे पैसे के लिए शादी की थी, लेकिन तू तो कंगला निकला। चल जा यहाँ से। जाऊंगा लेकिन अकेले नहीं, तुझे साथ में लेके। छोड़ मुझे, नहीं तो मैं चिल्लाऊंगी। चिल्ला ताकि दुनिया को तेरी असलियत का पता चल सके कि कितनी धोखेबाज है तू। धन दौलत तो तेरी एक जबान पर मैंने तुझे दे दिया। भांजी, कितनी बार समझाया तुझे, अपने क्रोध को पालना सीख। तेरे हाथ आज मेहंदी से रंगने चाहिए थे, तूने कौन से रंगे? तो और क्या करती? और कोई चारा ही नहीं बचा था। अच्छा ठीक है, अब गुस्सा मत कर। चल तू तैयार हो जा, वो वहां दूल्हा मंदिर में तेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं इस गैंडे को ठिकाने लगा के आता हूँ। चल चल मैं देख लूंगा। चल। सिर्फ किसी का चेहरा देखकर तो ये पता लगाना मुमकिन नहीं कि वो एक खतरनाक क्रिमिनल भी हो सकता है। प्रमोद ने तुलिका को सिर्फ एक बार देखा और शादी के लिए हाँ कर दी। उसके बारे में कुछ जानने की कोशिश भी नहीं। जो औरत इतनी बेरहमी से किसी का कत्ल कर सकती है, वो प्रमोद के साथ रिश्ता क्या खाक निभाएगी? उल्टे वो तो उसके लिए बहुत बड़ा खतरा है। बढ़ती उम्र, समाज में लोगों के मजाक का पात्र बनना, लोक लाज। जब इंसान इन वजहों से शादी को एक अहम जरूरत मानने लगता है, तब किसी से रिश्ता जोड़ने के लिए जल्दबाजी ही कर बैठता है। और अक्सर यही जल्दबाजी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। शादी अहम इसलिए होती है क्योंकि यहाँ से जिंदगी के एक नए दौर की शुरुआत होती है। इसीलिए यह फैसला बेहद सोच समझ कर लेना चाहिए। और अगर कहीं आपने हताश निराश होकर हड़बड़ी में यह फैसला ले लिया, बाद में पछताना भी पड़ सकता है।
बहू, अपने सीधे पांव से कलश को छूकर अंदर आ जाओ। हे भगवान, तेरी लीला अपार है। तूने हमारे प्रमोद का ब्याह रचा दिया। अब हमारी सारी चिंता दूर हो गई। अब हम गांव में चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हमारे प्रमोद का ब्याह हो गया। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। देख बहू, अब तक प्रमोद अकेला था, हम सब पड़ोसी उसके परिवार थे। अब तुम आ गई हो ना, तो संभाल लेना अपने घर को। हमारे प्रमोद भैया लाखों में एक है भाभी। सुनीता दी, हमारी भाभी भी कुछ कम नहीं है, क्यों चाची? चलो बेटा। तुलिका, हमारे यहाँ सब लोगों की शादी हो गई। जब भी मैं उनको देखता था तो सोचता था कि कब मेरी शादी होगी, कब उनके जैसा हंसता खेलता परिवार होगा। पर मैं बहुत लकी हूं कि मुझे तुम मिल गई। हमारे बच्चे भी बहुत सुंदर होंगे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तुलिका, ये तुम्हारे गाल के पास खून लगा है क्या? वो मेहंदी होगी, सूख गई है। कोई बात नहीं। सुनिए ना, मुझे इन ज्वेलरी में बहुत गर्मी हो रही है। इन्हें उतार के कहाँ रखूं? हाँ, ये अलमारी है और इसकी चाबी ना यहाँ रख देता हूँ मैं। ये लो तुम ये चाबी। अब तो तुम इस घर की मालकिन। तुम ये ज्वेलरी अलमीरा में रख दो, मैं चेंज करके आता हूँ। अरे पहले सुहागरात की रस्म तो पूरी कर लीजिए। मैं आपके लिए दूध लेकर आती हूँ। तुलिका, वो एक्चुअली हमारी शादी नहीं हो रही थी, तो हमने अपनी कुलदेवी से मन्नत मांगी थी कि अगर हमारी शादी हो जाएगी तो हम सबसे पहले उनके दर्शन के लिए आएंगे। उसके बाद ही कुछ खाएंगे पिएंगे और पति पत्नी वाले संबंध बनाएंगे। अब हम लोग सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठ के जाना है ना। आप कितने अच्छे हैं।
सुनिए ना, दूल्हे मियां तो फुस हो गए। मेरी प्यारी भांजी, कहाँ रह गए आप? जल्दी से आइए, सुबह हो गई। आ रहे हैं, एकदम टाइम पर पहुंचेंगे, बिल्कुल फिल्मी हीरो की तरह। मामा जी जल्दी पहुँचे, कहीं हमारी फिल्म ना बन जाए। अरे उस लाश को जंगल में ठिकाने पे लगाने में टाइम लग गया, तू घबरा मत, मैं एकदम टाइम पे पहुंच जाऊँ। क्या रखते हैं? आ गया। मैंने कहा था ना भांजी, टाइम और जग्गी जब एक साथ होते हैं तो घड़ी की घंटी नहीं, दिमाग का घंटा बज जाता है। वाह, क्या डायलॉग मारा मैंने कहा था ना टाइम से आ जाऊंगा। चलो चलो रेडी। मामा जी डायलॉग बंद कीजिए और जल्दी से बैग उठाइए और चलिए। सब कुछ ले लिया ना? हाँ। अच्छा निकल दे। तुलिका, ये सब क्या है? गलत टाइम पे आ गए बाबू। जियो अरे निकल दे। तुलिका, इसे निकलते हैं, दूसरी जगह चल के कोई दूसरा बकरा ढूंढेंगे। अरे बैड टाइम। तुलिका, ये सब तुम क्या कर रही हो? मत करो ऐसा हमारे साथ, देखो हम बर्बाद हो जाएंगे। अरे क्रोध को पालना सीख। ओ बोले भंडारी, हमारे सामने आंसू बहाने से कोई फायदा नहीं, समझ गया? अरे शुक्र मना, तू अभी जिंदा है, तो तू मेरी अंजी को जानता नहीं। क्यों? प्लीज मामा जी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी, सबके दिल टूट जाएंगे। हमारा नहीं तो कम से कम हमारी मौसी का तो ख्याल कीजिए। वो गांव में सब लोगों के ताने सुन सुन के थक गई है, कितने अरमान लेकर आई है, उसके अरमान टूट जाएंगे। हम क्या जवाब देंगे उसे?
कहाँ गई उसकी दुल्हनिया? बोल देना भाग गई दुल्हन, क्योंकि तू उसे पसंद नहीं था। आप जैसे लोगों के लिए शादी खेल होगी, लेकिन हम जैसे सीधे साधे लोगों के लिए शादी हमारा मान सम्मान, घर की इज्जत और अपनों की खुशी होती है। मेरी ये मान और इज्जत ना, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, समझ गया तू? हमारा धर्म पैसा है, पैसा रुपया। क्यों भांजी? हाँ मामा। आपको पैसा चाहिए ना? ठीक है, मैं आपको पैसा दूंगा, लेकिन उसके बदले में आप मुझे तुलिका देंगे। अरे वाह भांजी, अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि तेरा दाम क्रिकेट के सट्टे से भी तेज भागता है? भांजी ऐसा करते हैं, इस भोले भंडारी को एक मौका और देते हैं। ऐसा है, आज से मेरी भांजी तुम्हारे साथ पत्नी बन के रहेगी, लेकिन एक शर्त, उसके बदले में तुम्हें रोजाना हमको 25,000 रुपया कैश गिन के देना पड़ेगा। बोलो। 25,000? ठीक है, मुझे मंजूर है। तू मान गया? अगर आपको राह चलते पत्थर से ठोकर लग जाए तो आप पत्थर को उठाकर अपने रास्ते से अलग कर देंगे, लेकिन अगर कोई उस पत्थर को वापस अपने रास्ते में रख ले तो ये बात मेरी समझ से परे है। यहां पूरी असलियत जानने के बाद प्रमोद क्या सोचकर तुलिका को वापस अपने घर ले आए? प्रमोद को लग रहा था कि तुलिका को घर वापस लाने से उसकी इज्जत बच जाएगी। अरे एक क्रिमिनल के साथ गृहस्थी बसाने में किस बात की इज्जत? ये बेवकूफाना और नाकाम कोशिश उसे सिर्फ और सिर्फ बर्बादी के रास्ते पर ही ले जाएगी। आप ही सोचिए, एक इंसान के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, उसकी झूठी इज्जत या उसकी जिंदगी? सब कुछ जानते बूझते हुए अपनी झूठी इज्जत के लिए अपनी जिंदगी को इस तरह दांव पर लगाएगा कोई, तो फिर उसे कोई नहीं बचा सकता। गुड इवनिंग प्रमोद भैया। अरे प्रमोद भैया, क्यों, कहाँ चले गए थे? लगता है भाभी जी ने रात भर सोने नहीं दिया। ये सब क्या है भैया? कहाँ से खरीदारी करके लेके आ रहे हो? भैया कहाँ थे आप सुबह से? हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं, बताइए ना चाची। चलो बेटा, मुंह दिखाई की रस्म पूरी करते हैं। और आज का खाना हमारी तरफ से। नहीं, आज हम सब मिलकर भैया क्या खाना बनाएंगे। अब आप सब लोग सीधे दावत में आइएगा। मेरी पत्नी बहुत अच्छा खाना बनाती है और सारा काम भी वही कर लेगी। और हाँ, आप मौसी को अपने साथ ही रखिएगा। जैसे ही हम काम खत्म कर लेंगे, आपको भी और मौसी को भी बुला लेंगे। ठीक है। हम अब जाके तैयारी कर लेते हैं। तुलिका, प्लीज तुम साड़ी और मंगलसूत्र पहन लो ना। अभी सब आने वाले हैं तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए। क्यों, इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? मैं तो इन्हीं कपड़ों में मुंह दिखाई करूंगी। सुनो। हाँ, पता है ना, छूने के 5,000 रुपए लेती हूँ, किस करने के 20,000, बाल छूने के 3,000 और उंगली छूने के 4,000। क्यों? प्लीज तुलिका, पहन लो ना। मैं साड़ी तो पहन लूं और तैयार भी हो जाऊंगी, मगर ये 20-25 लोगों का खाना नहीं बनाऊंगी मैं। उसकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो खाना मैं लेकर आया हूँ। तुम बस उन लोगों को यही बोलना कि ये खाना तुमने बनाया है। पता है, मेरी एक प्रॉब्लम है, मैं झूठ नहीं बोल सकती। अगर कोई पैसे दे तो झूठ निकल आता है। पर तुलिका, पैसे तो मैंने तुम्हारे मामा को दिए ना। वो तो तुमने मुझे यहाँ रखने के लिए दिए थे, और ये जो तुम्हारी डिमांड है ना, उसको पूरी करने के लिए एक्स्ट्रा पेमेंट लेती हूँ मैं। चलो चलो, जल्दी निकालो पैसे, जल्दी। तुलिका, वो बहुत ज्यादा है। हाँ हाँ, वो बाकी चीजों में एडजस्ट हो जाएगा। वैसे भी तुम मुझे छूते रहते हो। मैं तैयार होकर आती हूँ।
ये लीजिए भाभी आपके लिए। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं। बहुत सुंदर पत्नी मिली आपको प्रमोद भैया। देर से शादी हुई है, इतनी अच्छी पत्नी जो मिली है इसको। अरे अपने आस पड़ोस में कोई नहीं है इसके जैसा। बहू, ये प्रमोद की माँ के कंगन है। तुम इन्हें और प्रमोद को अच्छी तरह संभाल लेना। खुश रहो। मुबारक हो, मुबारक हो। भाई मेरी हांजी की मुंह दिखाई तो हो गई, अब इस मामा की जेब भराई भी हो जाए। क्यों प्रमोद बाबू? मतलब प्रमोद जी समझाइए ना। नहीं मौसी, वो मामा जी को मजाक करने की आदत है। मामा जी आप आइए ना मेरे साथ। चलो चलो भाई चलो, हम लोग को भूख लगी है, सब लोग चलो। चलो आ जाओ चंदा, चलो 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 चलो। पूरे 2.5 है ना? हाँ, पूरे ही होंगे। चल ना, अगली किश्त तैयार रखना। बहुत बहुत शुक्रिया तुलिका, आज तुमने हमारी इज्जत रखी। मैं किसी पे कोई एहसान नहीं करती, और अगर करती हूँ तो उसकी कीमत वसूल करती हूँ। मेरे साथ सोने की सोच रहा है? अरे भाभी आप भी आइए ना, बहुत मजा आएगा। हाँ आते हैं आप लोग। नहीं तो हम आते हैं फिर लेने के लिए आपको। हर गाने पे डांस करने के 20,000 रुपए लूंगी। कितनी लालची हो तुम। हर चीज की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो सबके सामने तुम्हारी पोल खोल दूंगी। बता दो तुम्हारी सच्चाई। हाथ पकड़ने के 5,000 रुपए लेती हूँ, और हाथ छोड़वा रहे 10,000 की। जी गुप्ता जी, 2 टिकट थाईलैंड की कर दीजिए। पति के साथ नहीं, मामा जी के साथ जा रहे हैं घूमने। ओके ओके बाय।
अरे हाँ जी, बस अब आप रखो इसे अपने पास। पति पत्नी का रिश्ता तो था नहीं, पैसे का रिश्ता था, तो अब वो भी खत्म हो गया। नहीं ले जाना मुझे इसे अपने साथ। ए दामाद जी, क्या हुआ दामाद जी? हाँ जी, क्या हो गया इस भोले भंडारी को? मामा जी, उसकी छोड़िए और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में सोचिए। क्या हुआ बता। मामा जी, आपने नरेंद्र की लाश को कहाँ ठिकाने लगाया जो पुलिस को मिल गई? अब पुलिस उसके कातिल को ढूंढ रही है। ये कैसे हो गया? प्रमोद बेटा, प्रमोद बेटा, पौराणिक पग फेर के बाद कब लौटेगी? अब हमें भी गांव जाना चाहिए ना। हम सोचे थे सुबह की गाड़ी से निकल जाएं। मौसी जी आपने बुलाया और हम चले आए। अपनी भांजी को भी साथ में लेकर के आए। क्या बताएं, हमारी भांजी का तो दामाद जी के बिना मन ही नहीं लग रहा था, है ना भांजी? हाँ मामा। हाँ जी। खुश रहो बेटी, बहुत अच्छा लगा तुम लोग आ गए। आप लोग बैठो, हम चाय नाश्ता लेके आते। हाँ बैठो गो। हाँ बैठे। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अब हम यहीं आ गए दामाद जी। हम यहाँ से तभी जाएंगे जब तुम हमें पूरे 15 लाख रुपया गिन करके दो। और अगर आपने 15 लाख रुपया नहीं दिया तो वो लोग जिनको तुम अपना परिवार बोलते हो ना, उनके सामने तुम्हारी इतनी बेइज्जती करेंगे कि बस। 15 लाख? 15 लाख हम कहां से देंगे? ठीक है, मैं आप लोगों को 15 लाख रुपए दूंगा अपनी दुकान बेचकर, लेकिन उसके बाद हम तुम दोनों की शक्ल तक नहीं देखना चाहते। अबे, हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है जो इस तरह से घूर के बात कर रहा है। शादी की है, कोई मजाक नहीं। दिखाओ क्या? हाँ? भांजी रामपरी को अंदर रख और गुस्से पर काबू करना सीख। अरे ये बेचारा गरीब आदमी 15 लाख रुपए देने को तैयार है ना, है ना? चलो आओ। प्रमोद बेटा, मैंने सारी बातें सुन ली और बहुत दिन से देख भी रही। तो अपनी माँ से बात छुपाएगा? क्या बात है? चाची, सही नहीं हुई हमारी शादी। आप सही कहती थी कि शादी बहुत सोच समझ के देखभाल करके करनी चाहिए। देखिए ना, यहाँ पे सब लोग कितने खुश हैं हमारी शादी से। इतने सालों के बाद हमारी शादी हुई और हमारी बीवी एक दिन में हमें छोड़कर चली गई। देखो बेटा, किसी भी चीज के लिए गलत का साथ कभी मत दे। अरे झूठी इज्जत की परवाह तुम मत करो, मत सहो ये सब। हम सब तुम्हारे साथ हैं। छोड़ो मुझे। अरे चलो तो सही। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चलो। छोड़ो। लो। छोड़ो मुझे। अच्छा, इतनी हिम्मत आ गई? अभी तुम्हारी इज्जत मिट्टी में मिला दे। पता है ना, हाथ पकड़ने के कितने पैसे लेती हूँ? अच्छा, ये तो भी पता चल जाएगा। आप सब लोग चाहते थे ना कि तुलिका नाच के दिखाए। तुलिका, इन सब लोगों के सामने नाच के दिखाओ। चलो। हाँ हाँ, चलिए भाभी, आपका और मेरा मुकाबला हो जाए। चलो तुलिका, सबको नाच के दिखाओ। अरे प्रमोद जी। अरे मामा जी, आइए। अरे आपका इंतजार था, आप भी आ गए। क्या सही समय पर आए हैं आप। अब आपका और आपकी भांजी का क्या मुकाबला होगा? हाँ, चलिए आप दोनों नाचिए। आइए मामा जी, आइए इधर आइए। हाँ, एक मिनट।
सब लोगों के पास पैसे हैं, तो जैसे ही तुलिका नाचेगी आप सब इसके ऊपर पैसे लौटाना, क्योंकि क्या है कि बिना पैसे के तुलिका कोई काम नहीं करती, है ना? तुलिका नाचो, सब इंतजार कर रहे हैं, कितने पैसे हैं, नाचो। नाचिए भाभी नाचिए। हाँ तुम तो इसी के लिए आई थी ना भाभी? हाँ नाचो ना, नाचो भाभी, नाचो नाचो। प्रमोद, ये हो क्या गया है तुझे? बहू की इन सबके सामने इज्जत मत उछालो। इज्जत तो उनकी होती है मौसी जिनके दिल सच्चे होते हैं। ये इन चोर लुटेरों की कोई इज्जत नहीं, कोई दीन ईमान नहीं। इनका दीन ईमान सिर्फ और सिर्फ पैसा है। थक गया हूं मौसी, थक गया हूं मैं इनके शोषण से। मेरी शराफत का इतना फायदा उठाया इन्होंने कि रोज के मुझसे 25,000 रुपए लेते रहे, और यहां भी इनकी लालच कम नहीं हुई। हर छोटी छोटी चीज के, छोटी छोटी बात के मुझसे हजारों रुपए लेते रहे। इन लोगों के कारण मुझे अपनी पुश्तैनी दुकान तक बेचनी पड़ी, और अब भी इनका पेट नहीं भरा मौसी। थक गया हूं मैं मौसी। आप सब लोगों के सामने मैंने अपनी पूरी बात रख दी है, क्योंकि आज मेरा पूरा परिवार मेरे सामने खड़ा है। आप लोगों को जो इन लोगों के साथ करना है, मैं फैसला आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूं। पकड़ इसका हाथ। देखो तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम सारे पैसे दे दो, लेकिन मौसी को कुछ मत करना प्लीज। बहुत होगी तुम लोगों की तरतर। अब हमारी बारी। अब तुम लोग नाचोगे और हम पैसे उड़ाएंगे। नहीं मतलब अंदर करेंगे, क्यों मामा जी? चलो नाचो। हाँ जी, मैं जरा ये जरा सब समेट लूं। उठाओ सब, उठाओ गए। डालो इसको, डालो। नहीं अब देख। हाँ जी, निकलने काम हो गया। ठहर जाओ। लोगों को पैसे के लिए बेवकूफ बनाना, बेवकूफ बनाकर उनसे शादी करना, और तुम्हारे बीच में अगर कोई आए तो उसका कत्ल भी बेरहमी से कर देते हो। बहुत दिनों से तलाश थी तुम दोनों की। अरे अरे रुकिए ना भाभी, चंदा इनकी करतूतों की एक सेल्फी हो जाए। जरूर जरूर। हाँ इधर इधर इधर। इस घटना से दो सबक मिलते हैं हमें। पहला तो ये कि हम सभी में कोई ना कोई कमी, कोई कमजोरी जरूर होती है, और ध्यान रहे कि हमारी इस कमजोरी का पता हमारे अपनों, हमारे करीबी लोगों के अलावा और किसी को ना हो, क्योंकि अगर सामने वाला आपराधिक प्रवृत्ति का हुआ तो वो हमारी इस कमजोरी का फायदा उठाकर हमें नुकसान ही पहुंचाएगा। और दूसरा सबक ये कि जब भी किसी के गलत इरादों का आभास हो, फौरन उस व्यक्ति से दूर हो जाए, वरना अगर आप भी प्रमोद की तरह सब जानते बूझते हुए एक क्रिमिनल को अपने घर में शरण देंगे तो बर्बादी के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। शादी का मतलब है एक नई जिंदगी की शुरुआत, लेकिन अगर शुरुआत में ही गलती हो गई, जल्दबाजी में अपने होने वाले जीवन साथी के बारे में कोई जांच पड़ताल नहीं की, फिर ये गलती आगे चलकर गले की फांस भी बन सकती है। इसलिए शादी जैसा अहम फैसला लेते वक्त बेहद सतर्क रहें, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधान रहें।